हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फाइनली एग्जाम्स हो गए हैं खत्म और काफी ज्यादा आप एक्साइटेड हो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए बिकॉज यू हैव पुट अ हेल लॉट ऑफ एफर्ट्स राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंफ्यूजन ऑफ के एग्जाम पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे राइट टू completing your exams finally for your CA final. In this video, I'm going to be discussing a short review about how your May 24 examination was in detailed manner. Plus, इसके साथ साथ I'm going to be telling you out what next you can plan for your career and what all things you can plan it out in this free time. तो आ जाते हैं चलो आपके पहले पेपर पे एफ आर राइट। एफ आर का पेपर अगर हम बात करें तो काफी सारे लोगों को ये पेपर इजी टू मॉडरेट लगा है राइट, जहां पे हम देख सकते हैं कि मॉडरेट का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है। अब अगेन इट्स प्योरली डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन विच इज डन, बट आई वुड पुट इट आउट इन द रेंज ऑफ इजी टू मॉडरेट, जहां पे 2200 लोगों ने वोट किया है। बात करते हैं आपका सेकंड पेपर विच इज एएफएम राइट। इसको भी अगेन सेम रेंज पे लोगों ने मार्क किया है विच इज इजी टू मॉडरेट। कुछ लोगों को टफ लगा है बट जनरली ये इजी टू मॉडरेट के रेंज में आपका पेपर बैठा हुआ है आपका सेकंड पेपर। थर्ड पेपर जो था बढ़िया इंटरेस्टिंग राइट, यहाँ पे काफी लोगों को टफ लगा है। ओनली 13% को, मुझे नहीं पता कैसे इजी लगा, बट स्टिल दे हैव मार्क्ड इट एज इजी राइट। तो ये पेपर था मॉडरेट से टफ, जहां पे काफी लोगों को टफ लगा है। आप देख सकते हैं 50% लोगों को पेपर टफ लगा है। तो आप टेंशन की इस बात नहीं है कि यार कि मेरा पेपर ही खराब गया है। भाई देखो 50% जनता का पेपर खराब गया है यार, तो नथिंग नीड्स टू बी वरीड आउट। ये था आपका ग्रुप 1 का एनालिसिस। आते हैं ग्रुप 2 के एनालिसिस पे, जहां पे डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स भी अगेन इजी टू मॉडरेट, ज्यादातर लोगों को मॉडरेट लगा है, बट अगेन वी कैटेगराइज इट बेस्ड ऑन इजी टू मॉडरेट बिकॉज मेजोरिटी ऑफ अ चंक ऑफ ऑडियंस फेल्ट इट आउट द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट रेंज। 13% लोगों को टफ लगा है, बट ठीक है, दैट इज नॉर्मल। मुझे लगता है जहां जहां टफ का रेंज कम है वो 10-12% ही है। ये वो लोग लगते हैं मुझे जो काफी बार जिनका कुछ ना कुछ रह जाता है या कुछ ना कुछ रह गया होगा, बट अगेन इट्स फाइन, ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ चीजें आपकी गलत गई होगी, टेंशन मत लो राइट। ओवरऑल सेट ऑफ राइट आपको ग्रुप में पास करना है तो वो चीज आप देखिए। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में काफी लोगों को पेपर जो है वो मॉडरेट से लेके टफ लगा है राइट। कुछ लोगों को इजी लगा है, बट अगेन मेजोरिटी ऑफ अ चंक फाउंड इट आउट एज अ मॉडरेट और टफ पेपर। ठीक है, तो दैट इज रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्स। आईबीएस के रिलेटेड थोड़ा सा मजेदार चीजें हुई है राइट। एंड इनफैक्ट मैं तो कुछ रील्स और वीडियोस भी देख रहा था जहां लोग थैला भर भर के लेके किताब लेके आ रहे हैं राइट। आप भी बताइएगा कि आपके एग्जाम हॉल में क्या लोगों ने थैला भर के किताब लेके आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में, मुझे बड़ा एकदम मजा आएगा। एंड इनफैक्ट दिस पेपर वॉज मॉडरेट फॉर मोस्ट ऑफ देम। जिन्होंने दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन किया होगा उनके लिए काफी चीजें ईजी होगी या मॉडरेट होगी, बट जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मॉडरेट से टफ होगा राइट, विच इज दैट। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस था आपका पेपर 6 का। अब आते हैं कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर एग्जाम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। एग्जाम के बाद क्या करें एंड हाउ वी कैन प्लान आउट आवर डेज। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रुप 1 दिया है, सिर्फ अभी एक ग्रुप दिया, या तो आई हैव अपीयर्ड फॉर ओनली ग्रुप 1 और आई हैव अपीयर्ड ओनली फॉर अ ग्रुप 2 राइट, वो स्टूडेंट्स। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एक ग्रुप क्लियर था या इन्होंने दोनों ग्रुप अभी दिया है। मैंने दो बकेट में आपको बांटा है। देखो सबसे पहला, अभी का जो एक हफ्ता है ना, दबा के फुल मस्ती, फुल एंजॉयमेंट, फुल भर के आम खाइए, मस्ती कीजिए, घूमिए फिरिए राइट, बिकॉज माइंड को रिफ्रेशमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है राइट। ये टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज इसके साथ साथ राइट, आपको कुछ चीजें प्लान करनी होगी जिन्होंने सिर्फ एक ग्रुप दिया राइट। और इस बार मैंने नोटिस किया है कि जनरली जो स्टूडेंट्स एक ग्रुप दिए, ज्यादातर ग्रुप 1 लोगों ने ज्यादा दिया है, ग्रुप 2 कम दिया है। अगर जो सिर्फ एक ग्रुप अपियर कर रहे हैं, द रीजन बीइंग आईबीएस राइट, विच आई हैव फाउंड इट आउट। अलग केस हो सकता है, एक्सेप्शनल केस हो सकता है, बट दैट कैन बी पॉसिबल। सबसे पहले आपको एंजॉय करना है एंड अपना पढ़ाई का अब प्लानिंग आपको स्टार्ट कर देना है पैरेलली फॉर नवंबर 24 एग्जामिनेशन। एक हफ्ता आप एंजॉय कीजिए, उसके बाद कीजिए। इसके लिए मैं एक स्टडी प्लान और टाइम टेबल कैसे बनाना है इस पे एक डिटेल्ड सेशन ला लूंगा कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है और कैसे आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी है आपकी नवंबर 24 एग्जाम में पास होने के लिए। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक ग्रुप क्लियर है और एक ग्रुप अभी दिया है या दोनों ग्रुप अभी दिया है, एक हफ्ता तो आप एंजॉय करेंगे, बट इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है और वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। इस चीज के बारे में कोई भी इंसान बात नहीं करता है जो मैं बात करना चाहता हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गाइस, इफ यू हैव गिवन फॉर बोथ द ग्रुप्स, यू हैव गिवन द बोथ द ग्रुप्स बिकॉज यू वर कॉन्फिडेंट दैट यू विल क्लियर इट राइट। अब अगर आपने अपना प्रोफाइल बिल्डिंग इस ड्यूरेशन में कर लिया, दिस इज गोना बी गिविंग यू कॉम्पिटिटिव एज। मैं बता रहा हूं, द टाइम रिजल्ट्स आर गोना बी आउट, द वर्ल्ड इज अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट वी आर गोना बी गोइंग। और जहां पे वो इंसान सर्वाइव करता है जिसके पास नॉलेज होता है,
वो इंसान सर्वाइव करता है जिसके पास सीवी में कुछ चीजें एडिशनल होती है। वो इंसान अच्छे से जॉब पैकेजेस और अच्छा पैसा और इंटरव्यूज क्रैक कर पाता है जो कॉन्फिडेंट होता है। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करना है, आपके सीवीज में कोशिश करना है कि कुछ ब्रांड नेम्स, कुछ अच्छी चीजें आप इनकॉर्पोरेट कर पाओ, राइट। अगर आप अभी नहीं करोगे, मार्क माय वर्ड्स, आफ्टर द रिजल्ट्स आर आउट, जब इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि यार मैं लोगों से पीछे रह गया हूं। मैंने जनरली नोटिस किया है कि पीपल दोज हु आर लीनियंट नाउ will get an impact in their resumes later, right, or will get an impact on their interviews later. इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत जो आपका ट्रेनिंग बचा हुआ है या आपका जो बाकी सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल है, राइट, उसके रिगार्डिंग जो भी आपका बचा हुआ है वो चीजें आप कंप्लीट करें। कोई ट्रेनिंग जीएमसीएस आईटीओसी बचा हुआ है तो वो कंप्लीट करें, राइट। लर्निंग्स, कुछ नई स्किल्स है उसको आप लर्न करें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आजकल एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप लर्न करें। इंटरव्यू प्रिपरेशंस मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट पहले प्रिपेयर करते हैं, और इनफैक्ट मेरे जो ट्रेनिंग बैचेस में मैंने देखा हूं कि स्टूडेंट्स जो पहले ज्वाइन करते हैं वर्सेस द स्टूडेंट्स हु ज्वाइन लेट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ पैकेज एंड इन टर्म्स ऑफ अदर स्टफ एज वेल, राइट। तो थोड़ा सा एज लीजिए और पहले से आप कोशिश कीजिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ जहां पे आपको एक अच्छी इंटर्नशिप्स मिलती है वो इंटर्नशिप्स भी आप ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ हमने आपके लिए काफी सारे इवेंट्स प्लान किए हैं, राइट, विच इज एट mentorship.cmonk.com। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज गो टू दैट डिस्क्रिप्शन लिंक एंड ज्वाइन दैट इवेंट्स विच इज देयर। Second thing which we have done is that we have created a community for May 24 chartered accountants, right? जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम अभी दिए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस टू प्लीज ज्वाइन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इससे आपको काफी सारा इंटरव्यूज के रिलेटेड अपडेट्स, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके रिलेटेड अपडेट्स, और काफी सारी चीजें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और बाकी चीजें उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलते रहेगी। तो प्लीज उसके साथ उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई जॉब वैकेंसीज आती है तो उस ग्रुप में भी आपके लिए जॉब वैकेंसीज डल जाएगी, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा एक और चीज बताना चाहता हूं कि दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड दोज हु आर सीरियस, आई रिपीट, दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड दोज हु आर सीरियस रिगार्डिंग देयर करियर, यू कैन ज्वाइन आवर नेक्स्ट इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of May। 27 मई से बैच चालू हो रही है। दो बैचेस हैं हमारी साथ में, मॉर्निंग बैच एंड इवनिंग बैच। मॉर्निंग बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7 AM to 10:30 AM। Evening batch is from 7 PM to 10:30 PM. It is a 14 days live batch जहां पे हम आपको rigorous इंटरव्यू ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स करवाएंगे। सर क्या क्या चीजें कवर होगी, राइट? एवरीथिंग विच इज नीडेड टू गेट, एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर यू टू गेट क्लोजर टू योर ड्रीम कंपनी इज कवर्ड हियर, राइट? इफ यू आर रेडी टू पुट इन एफर्ट्स, ट्रस्ट मी, दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर यू। इसके साथ साथ आपको बैच में मिलेगा मॉक इंटरव्यू, मास्टर क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन। हम आपको तब तक तंग करेंगे जब तक आप प्लेस नहीं होते। आईसीआई कैंपस गाइडेंस सेशन रहेगा, बूट कैंप रहेगी, आपको हमारे एआई बॉट का एक्सेस मिलेगा और नेटवर्किंग होगा। सर व्हाट इफ आई डिडंट पास, राइट? इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि क्या क्या कवर होगा बैच में, तो वो आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर कर लेता हूँ। सर ये बैच मैंने मान लो ज्वाइन किया और पास नहीं हुआ तो क्या होगा? Don't worry, you can join the next batch which is going to be happening in November 24। तब हमारा मान लो 65, 68 जो भी नंबर बैच चल रहा रहेगा उस बैच में आप आ जाइएगा, राइट? फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट इंपॉर्टेंट ये है कि यू यूटिलाइज योर टाइम वाइसली नाउ सो दैट यू कैन गेट अ रिजल्ट लेटर, राइट? एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट, डोंट वरी, समवन एल्स विल डू इट, राइट? तो प्लीज यूटिलाइज योर टाइम वाइसली, राइट? समय को बर्बाद ना करें, एंजॉयमेंट भर भर के करें, राइट? एंड इनफैक्ट हम लोग जब इस बैच में होता है, एंड फर्स्ट बैच इंक्लूड्स अ लाइव सिमुलेशन गेम, बाकी बैचेस में नहीं रहता है, तो आप आइए, बहुत सारा मजा, बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे और करेंगे, राइट? और अपने टाइम को बढ़िया से स्पेंड कीजिए, अपने फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, बढ़िया से घूमिए फिरिए, आम खाना मत भूलिएगा, राइट? एंड डेफिनेटली एंजॉय योर डे आउट। एंड इसके साथ साथ हमारे काफी सारे इवेंट्स जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पूरे अपडेट्स मिलते रहे। सी यू इनसाइड द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।